बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि पाक भारत मैच के जिसको लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है बातें की जा रही हैं और बहुत ज़्यादा इस मैच के हवाले से गुफ्तगू की भी की जा रही है और तारीख में यह मैच हमेशा याद रखा जाएगा। कई फॉर्मर क्रिकेटर्स जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, जिसमें रिकी पॉन्टिंग सर फहरिस्त हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि यह मैच भारत ने अच्छा जरूर खेला है लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिहाज से पाकिस्तान को फुल मार्क्स जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तनकीदों का सिलसिला जारी है और भारतीय पंजाब है कि जो वजीर आला हैं उन्होंने भी जो है वो इस हवाले से तनकीद की है कि अगर आपने राफेल का गम बनाना था तो फिर आपको पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी नहीं खेलना था। हाथ ना मिलाने से राफेल का गम जो है वो कम नहीं हो जाएगा। ये खुद भारत के अपने जो पंजाब के वजीर आला हैं ये उनका कहना है। और यही नहीं बल्कि मोहसिन नकवी साहब ने भी बड़ा एक ज़बरदस्त स्टांस लिया और उन्होंने भी जो इस हवाले से आईसीसी को भी खत लिखा और उन्होंने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है। पाकिस्तान में भी कई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स भी बात करते नजर आ रहे हैं और अब जिस तरह भारत ने खेल में सियासत को इन्वॉल्व किया है, हर तरफ से जो है भारत को इस हवाले से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब के जो उन्होंने बनियान मरसूस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, पाकिस्तान का बयानिया जो है पूरी दुनिया में उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे पेश किया था। उन्होंने भी इस मौजू पर लबकुशाई की है। क्या कहा है अता तारड़ साहब ने, आइए सुनते हैं। अता तारड़ साहब, आपने दिल जीत लिए और आपने वही बात की है जो हम अपने शोज में अक्सर ये बात करते हैं कि जिस मैदान में मुकाबला हो उस मैदान में जो है वो मुकाबला किया जाता है। ये नहीं है कि आप जो है मैदान जंग का मुकाबला क्रिकेट के मैदानों में कर रहे हैं। और यही बात जो है अता तारड़ साहब ने भी की है कि वहाँ पर आप पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सके। और यहाँ कल भी मैंने कहा था कि आप रीज़न ऑफ स्माइल दे रहे हैं अपनी आवाम को, रीज़न ऑफ स्माइल दे रहे हैं अपनी फोर्सेस को, लेकिन हम बड़े अपने आप को ब्लेस फील करते हैं। हम फखर से जो है सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ी करके बात करते हैं कि हमें जो रीजन ऑफ स्माइल है वो हमारी क्रिकेट टीम दे या ना दे, लेकिन अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और दीगर पहला मिलिट्री फोर्सेस जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहादतें दे रही हैं, हमारे नौजवान और हमारे जो फौजी हैं वो गाजी बन रहे हैं, वो हमें रीजन ऑफ स्माइल हमें दे रहे हैं कि मुल्क जो है वो महफूज हाथों में। हमें छोटे छोटे मैचेस की कामयाबी पर रीजन ऑफ स्माइल देने की जरूरत नहीं है। जो ये आपको ही मुबारक हो। जनाब इमरान लतीफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और क्या इस वक्त क्रिकेट हेडक्वार्टर पाकिस्तान के लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में क्या सरगर्मियां हुई हैं, इस हवाले से तफसीलात जानेंगे कि अब होने क्या जा रहा है। एशिया कप में क्या पाकिस्तान खेलता हुआ नजर आएगा, बाइकआउट करेगा? क्योंकि पाइक्राफ्ट के हवाले से तो यह खबर सामने आ गई है कि जिस तरह से स्टांस लिया है मोहसिन नकवी साहब ने, पीसीबी ने, अब पाइक्राफ्ट पाकिस्तान के मैचेस में बतौर रेफरी नजर नहीं आएंगे और रिचर्डसन जो है वो पाकिस्तान के मैचेस में मैच रेफरी होंगे। इमरान जरा अपडेट कीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट हेडक्वार्टर लाहौर में हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भारत की जानिब से खेलों के मुनाफी जो कार्रवाई की गई है, यानी कि जो शेक हैंड नहीं किया जाए, इसके साथ साथ मैच था पाक भारत के दरमियान तो जिसमें मिली भगत सामने आई है मैच रेफरी की। इस तरह से जो डायरेक्टर्स हैं इवेंट इसके साथ साथ आईसीसी के दीगर हुकाम की जानिब से तो पाकिस्तान इस मामले पर अब डट गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज दोपहर ज़राए के मुताबिक एक अहम इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो भी नहीं होगी। इसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया जो दिया था कि पाकिस्तान बकिया जो मैचेस हैं एशिया कप के नहीं खेलेंगे, तो इस हवाले से अभी तक ज़राए का कहने के पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे कायम है। मगर इस हवाले से दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम का कहना था कि भारत हर बार हटधर्मी करता रहा, लॉबिंग करता रहा। आज भी अगर हम बात करें तो इस एशिया कप का अली सलमान ऑर्गेनाइज़र भारत है, इसके साथ साथ इवेंट डायरेक्टर भारतीय हैं और तमाम तर बीसीसीआई की लॉबी है और भारतीय ही चेयरमैन है आईसीसी का। तो इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी की जानिब से ऐसे इक़दाम उठाया गया और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर आवाज़ बुलंद की है। भारत की गैर मुनाफी जो स्पोर्ट्स की अखलाकी इक़दार के खिलाफ हरकत की गई है, ख़ासतौर पर पाक भारत मैच के दौरान, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भरपूर अंदाज से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो कल मैच होने जा रहा है उसकी जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको मनसूख किया गया था। हम फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक ज़राए का कहना है कि दुबई क्रिकेट एकेडमी में पाकिस्तान की टीम पहुंची, वहां पर प्रैक्टिस शेड्यूल है, 3 घंटे तक पाकिस्तानी खिलाड़ी यहां पर शेड्यूल प्रैक्टिस करेंगे। दीकर
भारतीय खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक ताहाल अब तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आला सतह की जो मीटिंग है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत से करेंगी और जो बकिया मैचेस के हवाले से थैंक यू सो मच इमरान। आप कह रहे थे इस हवाले से कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में हो क्या रहा है और आप उम्मीद करते हैं कि मामला जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है हल हो जाएगा। लेकिन हम अपने शोज़ में मुसलसल पीसीबी की जो तवज्जो मुख्तलिफ जो है वो मुद्दों की जानिब मबजूल कराने की कोशिश करते हैं। पीसीबी को वो चीज़ें तनकीद लगती हैं, लेकिन वो तनकीद बराए इस्लाह होती है। जहां जहां आप अच्छा काम करते हैं वहां वहां जी स्पोर्ट्स आपको सपोर्ट भी करता है। और इस वक्त पाकिस्तान की आवाम मोहसिन नकवी साहब के शाना बशाना खड़ी हुई है, मोहसिन नकवी साहब को पूरी सपोर्ट कर रही है। आवाम का इस हवाले से क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जी नाज़रीन, आप देखा कराची से कश्मीर तक और कराची से गिलगित बिल्तिस्तान तक लोग जो है वो मोहसिन नकवी साहब के इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की विमेंस टीम का भी मैच खेला गया और वहाँ पे पाकिस्तान की विमेंस टीम को मुनीबा की सेंचुरी के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ा और महज 2 विकेटों के नुकसान पर जो है वो रन स्कोर कर लिया। इवन सिद्रा की सेंचुरी के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ा। 121 रन की इनिंग खेली सिद्रा अमीन ने, 255 पाकिस्तान ने स्कोर किए और जवाब में महज 2 विकेटों के नुकसान पर 2 सेंचुरी की बदौलत ये स्कोर साउथ अफ्रीकन विमेन टीम ने हासिल करते हुए इस मैच में कामयाबी 8 विकेटों से हासिल कर ली है। और ये इस मैच की समरी थी जब से थोड़ी देर पहले अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन जी स्पोर्ट्स ये वाहिद, हम बड़े दावे से बार बार ये बात करते हैं, ये वाहिद शो है जो ग्रास रूट क्रिकेट को, ग्रास रूट स्पोर्ट्स को भी अपने शो में हिस्सा बनाता है, क्योंकि ये अनसंग हीरो हैं हमारी डोमेस्टिक स्पोर्ट्स के, डोमेस्टिक क्रिकेट के, जिनका तस्करा करना जरूरी है। उन्हीं में से एक इरफान हबीब जो कराची से खेले, नॉर्दर्न जिमखाना से खेले, आज उनकी 4थी बरसी है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो उनके दर्जात भी बुलंद करेंगे और जो है उनको लिए जो है अगला जो सफ़र उनका वो यकीनी तौर पे आसान भी हुआ होगा। लेकिन जी स्पोर्ट्स की जानिब से हम जो है दुआ को है कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान क्रिकेट के उन इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे कि जो इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ मैच के बाद हालात इस वक्त एशिया कप में सामने आए हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस सितारे से कि जिसने पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। रावलपिंडी रैम्स के लिए वो खेलते रहे और बड़े ज़बरदस्त अपने वक्त के ऑलराउंडर्स थे। ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि PTV और उसके साथ साथ UBL के लिए भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जब पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स जो है कोई UAE चला गया, कोई ओमान चला गया, कोई अमेरिका में जाके अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। ये उस मुल्क में गए कि जहां पे अमूमन जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं जाते। और ना सिर्फ वहां जाने के बाद इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली बल्कि साथ साथ अब वो हांगकांग के कैप्टन भी हैं। इस एशिया कप में बतौर कप्तान इन्होंने शिरकत की और जी स्पोर्ट्स को यह एजाज हासिल है कि जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान की मीडिया का वो वाहिद शो है इसमें पहली मरतबा हांगकांग के कैप्टन यासिम मुर्तजा हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे उनके क्रिकेटिंग कैरियर के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ यासिम। और आपको देख के बड़ी खुशी होती है कि हमने आपको हमेशा रावलपिंडी रैम्स की ग्रीन जर्सी में देखा, लेकिन अब हम आपको देख रहे हैं कि सलाहियतें होने के बावजूद, क्योंकि आप एक ऐसे दौर में यहाँ पे खेले जब अब्दुल रहमान जैसा लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद था, फिर जुल्फिकार बाबर आ गए, फिर उसके बाद नौमान अली आ गए, तो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो गया था आप जैसे टैलेंटेड प्लेयर के लिए पाकिस्तान की टीम में जगह बनाना। यह हांगकांग जाने का फैसला जो है वो कैसे किया? क्योंकि अमूमन लोग UAE जा रहे हैं, ओमान जा रहे हैं, या बहुत हुआ तो आपके पिंडी के बहुत सारे साथी हम्माद आजम हुए, बहुत सारे प्लेयर हैं, ओवैस जिया हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, वो USA जा रहे हैं। बस अली भाई, बेसिकली मैं फर्स्ट क्लास और T20 सारे क्रिकेट में रेगुलर खेलता था पाकिस्तान में और उसके बाद इंग्लैंड में जाता था लीग क्रिकेट खेलने। तो ऐसे ही वन ऑफ माय फ्रेंड तनवीर अफजल, ही आल्सो प्ले फॉर रावलपिंडी एंड ही प्लेड पाकिस्तान अंडर 19 एज वेल। उसका मुझे फोन आया, उसने मुझे एक ऑफर की, मतलब कि हांगकांग आ जाओ, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, हम कोच कम प्लेयर ढूंढ रहे हैं। तो आई अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अच्छा यासिम, आप जब पाकिस्तान में खेल रहे थे तो मुझे याद है, वो वाक़या भी याद है कि जब आप कराची के मुकामी होटल में थे और उस होटल में आग लग गई और आपने, शोएब मकसूद ने और दीगर आपके डिपार्टमेंट के प्लेयर ने चादरों के जरिए, चादरों में गिरहे बांध बांध के आपने जो है लोगों की जान भी बचाई और उसमें फिर आपकी एड़ी में भी चोट लगी और ऐसा लगा कि शायद यासिम का कैरियर अब खत्म हो जाएगा। जरा उस वाक़े के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपने एक बड़ा जबरदस्त कारनामा अदर देन क्रिकेट अंजाम दिया था। अली भाई, वो वाकई मेरी एक जिंदगी का बहुत, वो एक ऐसा दिन था जो मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। वो
बेसिकली हुआ ये था, हम लोग फर्स्ट क्लास की मैच खेल रहे थे, आई थिंक दूसरा दिन था। तो हम लोग मैच खेल के आए तो सब लोग थके हुए थे, हम सो गए। तो रात को अराउंड लाइक अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे मेरी जब आंख खुली तो मैंने देखा पूरे कमरे में धुआं ही धुआं था। हम्म। तो हमने मैं और मेरा जो रूममेट था वो था गुलरेज सद्दफ, मुल्तान का विकेट कीपर बैट्समैन। गुलरेज तो सदफ। हमने देखा तो, हाँ जी, गुलरेज सद्दफ। तो हम दोनों को एक दूसरे का चेहरा नजर नहीं था आ रहा, लेकिन ये था कि बस धुआं था दोनों हर जगह। तो हम दरवाजा खोल के, हमारे दरवाजे के साथ ही इमरजेंसी एग्जिट था, हम उस तरफ भागे। तो हमने जैसे ही इमरजेंसी एग्जिट खोला तो बेसिकली जो आग थी ना, वो हमारे नीचे था रेस्टोरेंट, हम्म। पूल साइड रेस्टोरेंट, उधर से आग लगी थी। तो वो सीढ़ियों में आग ही आग थी। तो हम लकी थे, आपको पता ना, होटल का रूम एक दफा अगर खुल जाए, बंद हो जाए तो वो दोबारा खुलता हम्म। नहीं है बाहर से। तो वो जो टाइम था ना, जो मतलब होटल का दरवाजा खोल के बाहर जाने का और वापस कमरे में आने का, बस वही टाइम था कि हम दरवाजा बंद होने से पहले पहले कमरे में वापस आ गए। अदरवाइज अगर दरवाजा बंद हो जाता तो देन आई हैव नो वे टू गो। फिर ज्यादा आई डोंट नो, माइट बी मैं इधर होता भी ना, वो इतना स्केरियस सीन था। तो दरवाजा बंद होने से पहले हम कमरे में आ गए। तो फिर मैंने वो साइड टेबल की चेयर थी, उससे मैंने खिड़की का शीशा तोड़ा और हम दोनों ने उधर से जंप लगा दी। कौन से फ्लोर पे थे उस उसकी वक्त वजह आप? से हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे। वहां से आपने जंप कर दी? जी, मैंने जंप की फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन वो तो मार्बल था क्या फिर जिसकी उसके वजह बाद ही से आपने ये फैसला किया कि जब मैं सेकंड फ्लोर से जंप कर सकता हूं तो जैकी चैन के मुल्क हांगकांग चला जाता हूं? शायद शायद वो जंप ही इस वजह से मारी थी कि मैंने हांगकांग जाना था। हम्म। इस वजह से शायद आई थिंक मैंने जंप मारी थी। हम्म। नहीं नहीं, जोक्स अपार्ट, वो बस उस टाइम पे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। हम्म। तो लकीली हम लोग सरवाइव कर गए उस इंसिडेंट में। ठीक। ठीक। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब हांगकांग में आप गए, वहां से किस तरह से आपने क्रिकेट खेली और फिर माशाल्लाह आप हांगकांग के कैप्टन भी हैं? हांगकांग में जैसे मैंने बताया कि मैं क्लब ने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे एज ए कोच कम प्लेयर का मतलब वीजा मुझे दिया था। क्लब का नाम है द पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ हांगकांग। तो उधर मैं जब गया तो मेरे जो नेशनल कोच थे उस टाइम, वो ट्रेंट जॉनसन थे, जो आयरलैंड के कप्तान थे। हम्म। तो उनकी मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे बोला कि हम चाहते हैं कि आप खेलो लेकिन आप ट्रेनिंग करो, क्योंकि हम्म। आपको पता है कि आपको किसी भी टीम में क्वालिफाई करने के लिए 3 साल उस कंट्री में रहना पड़ता है, और उसके बाद आप क्वालिफाई करते हो। तो मैं फिर ऑफकोर्स 3 साल मैंने अपने उधर पूरे किए। तो जब मैं क्वालिफाई हुआ तो मैं स्ट्रेट अवे आई जॉइन द नेशनल टीम। कल्चर क्या हांगकांग में क्रिकेट का, क्योंकि अब थोड़ा नाम आने लगा हांगकांग का। इससे पहले नजीब अम्मार पाकिस्तान के प्लेयर थे, उन्होंने भी वहां पे कैप्टनसी की है। फिर हसीब अमजद वगैरह भी वहां से खेले, इरफान और नदीम दो भाई भी वहां से खेले, और एक मौके पे तो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने पाकिस्तान की टीम को भी मुश्किलात में डाल दिया था। क्रिकेट बेसिकली हांगकांग में जो क्लब क्रिकेट है वो काफी अच्छी क्लब क्रिकेट होती है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल, हाँ ग्राउंड थोड़े से छोटे हैं। तो उसके अलावा जो क्लब क्रिकेट जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है। हम्म। तो हमारी प्रीमियर लीग होती है, हमारी संडे लीग जो 50 ओवर होती है, उसके बाद संडे लीग 2020 होती है। तो हम साल में 3-4 टूर्नामेंट खेलते हैं। तो अच्छा स्टैंडर्ड है। ठीक है। अच्छा यासिम, जब आप यहाँ खेल रहे थे और ये आपका डिपार्टमेंट जब बंद हुआ, क्या लगता है आपको पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जिस हाल में है, क्योंकि अभी आपने एशिया कप में भी बड़े करीब से पाकिस्तान की टीम को देखा होगा और आपने एक बड़े मुश्किल दौर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट है खेली है, आपको कैसा लगा कि पाकिस्तान की टीम का यह हाल है? आ, अभी इसके बारे में मैं तो कुछ इतना मैं आपको तफसील से नहीं बता सकता, ये तो वो लोग आपको बताएंगे जो अभी पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, क्योंकि हम्म। मैंने फर्स्ट क्लास पिछले 8 साल से नहीं खेली, और पाकिस्तान को मैं कोई इतना, पाकिस्तान के क्रिकेट को हम्म। कोई मैं इतना ज्यादा फॉलो भी नहीं कर रहा, इसकी वजह से मैं आपको इसका कुछ सच नहीं बता सकता। हम्म। लेकिन ऑफ कोर्स जब मैं भी जब एज ए स्पेक्टेटर देखता हूँ अभी, हम्म। तो मुझे भी थोड़ा सा होता है कि नो, आई थिंक वी आर नॉट इन अ राइट ट्रैक। हम्म। ठीक है। यासिर मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हम अपने शो में जो है वो डोमोर्स को भी शामिल करते हैं, और जिस तरह हम बार बार आपको बताते भी रहते हैं मुख्तलिफ खेलों के हवाले से। बलूचिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया जहाँ पे कोयटा डिस्ट्रिक्ट ने कामयाबी हासिल की, और इस टीम से पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर एहसान अली भी खेले, जो पाकिस्तान सुपर लीग की सेंसेशन है मास सदाकत भी इस टीम से खेले, और फिर यहाँ पर कामयाबी हासिल की कोयटा डिस्ट्रिक्ट ने। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं।
ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान क्रिकेट गोल्ड कप का फाइनल मैच अयूब स्टेडियम में खेला गया। क्वेटा डिस्ट्रिक्ट की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। गवर्नर 11 ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बनाए। जवाब में क्वेटा डिस्ट्रिक्ट की टीम ने 150 रन का हदफ 8 विकेटें गंवाकर हासिल कर लिया। हमारे जो क्वेटा डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर हैं, इन लोगों ने बहुत एफर्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँचे और ये फाइनल हम लोगों ने अपने नाम कर दी। बलूचिस्तान वालों के से टूर्नामेंट प्रोवाइड किया है, जो हमें हमारे साथ इसमें नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर मौजूद है, ताकि हम उसके साथ खेल के हमें बहुत सीखने का मौका मिलता है। सेक्रेटरी खेल दुर्रा बलोच ने इवेंट को बलूचिस्तान में क्रिकेट के टैलेंट को उभारने के लिए अहम करार दिया। बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो रिक्वेस्ट आपसे भी है कि इन प्लेयर्स को हाईलाइट करें, इनको दिखाएं ताकि नेशनल लेवल तक जाएं। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ ने खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स में ट्रॉफियां और नकद इनामात के चेक्स तकसीम किए। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में ढोल की थाप पर रिवायती रक्स और शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। कैमरामैन इजाज अहमद के साथ शहजाद मुमताज, GTV न्यूज़, क्वेटा। जी नाज़रीन, आपने क्वेटा में खेला गया फाइनल देखा कि जहां पे क्वेटा डिस्ट्रिक्ट की टीम ने कामयाबी हासिल की और बड़ा इंटरेस्टिंग ये फाइनल था कि जहां पे इमरान खान जूनियर, जिनका पेशावर से ताल्लुक है, उन्होंने आखिरी मोमेंट पे इस मैच को अपनी टीम के नाम करवाने में मदद फराहम की है। लेकिन हम क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। लाहौर में फिस्ट बॉल का एक इवेंट खेला गया और इस मैच के हवाले से, इस इवेंट के हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। फिस्ट बॉल की इब्तिदा 1960 में यूरोप और जर्मनी में हुई। इस खेल को वहां के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में खेला जाता है। फिस्ट बॉल को पाकिस्तान में लाने के पहले भी एक कोशिश हो चुकी है, लेकिन अब की बार फिस्ट बॉल फाउंडेशन के ओहदेदारान का कहना है कि फिस्ट बॉल अब पाकिस्तान में तरक्की की मनाजिल तय करेगा। इस खेल को अब सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक ही नहीं बल्कि गली महल्लों तक भी पहुंचाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हमारी गेम जो है उसको हम PSB से, उसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से और सारे को इंटरेक्ट करवा के सारे को हम फाइनल करके और गेम को एक अच्छे लेवल पे, जैसे खाली क्रिकेट को फेम मिलती है, दूसरी गेम नेगलेक्ट होती है, जैसे बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेप बॉल है, ये नेगलेक्ट होती है, लेकिन इसको हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि हम इस गेम को उस लेवल तक लेके जाएँ, इस गेम को यहाँ पे पजीराई मिले यहाँ पे, ठीक है। और ये हेल्दी गेम है, वॉलीबॉल से मिलती गेम है ये। जहाँ खेल तफरीह का जरिया होता है, वहीं ये नौजवानों को सेहतमंद जिंदगी, टीम वर्क और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का सबक भी देता है। फिस्ट बॉल के खिलाड़ी भी इस खेल के मुस्तकबिल को रोशन देख रहे हैं। ये स्पोर्ट एक ऐसी है जो कि वॉलीबॉल से सिमिलर है और इसके अपनी कुछ रूल्स हैं, सारा कुछ है जो कि बहुत अच्छा है और इसमें मतलब कि इसमें जो स्टैमिना भी है आपका बड़ा बिल्ड होता है, तो इस गेम को लाजमी सपोर्ट किया जाएगा क्योंकि स्पोर्ट ही ऐसी है, बड़ी डिफरेंट है। तो हुकूमत की तरफ से अभी भी हमें ये जो हो रहा है, हुकूमत की तरफ से सपोर्ट ही है, तभी हो रहा है, तो आगे भी इंशाल्लाह होगा। काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्स है और पहले काफ़ी अर्सा डेड रही चुकी है, अब इसको वापस ला जा रहा है, तो अच्छा चीज़ है, इसको और खेलना चाहिए। फिस्ट बॉल फेडरेशन के मुताबिक मजीद मैचेस, कोचिंग कैंप्स और टूर्नामेंट्स का प्लान तैयार कर लिया गया है। जल्द ही फिस्ट बॉल मुल्क के तूलो अर्ज में मकबूल होता दिखाई देगा। कैमरामैन सुनील जावेद के साथ फलक बट, GTV न्यूज़, लाहौर। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देगी आज़ादी का फिस्ट बॉल इवेंट के हवाले से और पंजाब फिस्ट बॉल एसोसिएशन जिस तरह से काम कर रही है। इम्तियाज़ुल हसन साहब जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो बड़े डेडिकेटेड हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, ना सिर्फ फिस्ट बॉल बल्कि इससे पहले हमने इम्तियाज़ुल हसन साहब को देखा कि बास्केटबॉल के हवाले से भी पंजाब में, खुसूसन लाहौर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जब इस किस्म के डेडिकेटेड लोग और इस किस्म के मुखलिस, दयानतदार, ईमानदार लोग किसी खेल के साथ मुंसलिक होंगे तो कोई वजह नहीं कि वो खेल तरक्की ना करे। और यही वजह है कि जी स्पोर्ट्स का माइक और जी स्पोर्ट्स का कैमरा इन इवेंट्स को कवर करने के लिए हम वक्त मौजूद रहता है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे यासिर मुर्तजा से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मान लिया है और अब पाकिस्तान कल अपना मैच अपने जो फैसले हैं, जो अपने उसूली मौक़िफ़ है, उसके तहत खेलेगा। इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी रावलपिंडी इस्लामाबाद से मुश्तबा हसन। उनसे हम जानेंगे कि क्या तफसीलात हैं। मुश्तबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सलमान भाई, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान का एशिया कप जो वो भी खेलेगा, पाकिस्तान यूएई के खिलाफ एक अहम मैच खेलेगा कल। 2 मैच है पाकिस्तान के लिए, वाज़ेह है कि 2 टीम जानना था। तो कल का जो मैच है वो मैच रफीक जो है ICC से
मुश्तबा हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी खबर है और बड़ा फैसला है, पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की फतह हुई है कि जाब पाकिस्तान के इस उसूली मौक़िफ़ को माना गया और अब ये तय पाया गया है कि पाकिस्तान एशिया कप में कल अपना मैच यूएई के खिलाफ खेलेगा। यासिर मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। यासिर, ये बताएं, इस एशिया कप में आप खेले भी हैं और आपका ग्रुप बड़ा इस वक्त बड़ा मुश्किल था, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीमें शामिल थी। क्या कैसा लगा आपको कि इतने टफ टीमों के खिलाफ खेल के कितना एक्सपीरियंस हांगकांग ने हासिल किया? और बिलखुसूस कल का जो मैच खेला आपने श्रीलंका से, वो मैच है कि ऐसा मैच था जिसमें लग रहा था कि शायद अब हांगकांग अपसेट कर देगी। जी अली भाई, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जो ग्रुप में जो तीनों टीम थी, जिसमें तीनों टेस्ट नेशन थी और फुल टाइम मतलब मेंबर थी आईसीसी की, तो हमने अगर हम हमारा इंडिविजुअल देखें तो हम लोगों ने हर गेम में इम्प्रूव की है, तो ये दिस इज रियली पॉजिटिव थिंग फॉर अस। तो उसके अलावा ऑफ कोर्स जब आपको पता है ये कल का जो मैच जो हम हारे भी हैं, हमने बहुत अच्छा फाइट किया उस मैच में, बस थोड़े से कैच ड्रॉप हो गया आगे पीछे, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने पहले बोला कि ये प्रेशर गेम होती हैं, तो हमारा जो एक्सपोजर है एट दिस स्टेज वो इतना ज्यादा नहीं होता है स्टेज पे खेलने का। अभी आप हमसे पूछे तो हम लास्ट टाइम जो अंडर लाइट्स खेले थे वो आई थिंक लास्ट एशिया कप ही खेले थे, क्योंकि हांगकांग में जो क्रिकेट होती है वो सारी यहाँ तो इंडोर, हम ट्रेनिंग इंडोर करते हैं और जो मैचेस होते हैं वो दिन में होते हैं। तो अभी हम लोग इस टूर्नामेंट से एक हफ्ता पहले ही यूएई आ गए थे, एक तो कंडीशन से यूज होने के लिए और दूसरा हम 2-3 मैच खेले थे अंडर लाइट। अच्छा यासिर, मुझे इस वक्त मुश्तबा ने ज्वाइन किया है और ये बड़ी खबर है, अब अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की फतह हुई है और अब पाकिस्तान अपने शराइत, अपने उसूल के तहत अपने जो पाकिस्तान ने एक अदालत में केस पेश किया था एशियन क्रिकेट काउंसिल की, उस में फतह पाकिस्तान को हासिल हुई है और पाकिस्तान अब जो है वो अपने शराइत के तहत एशिया कप में शिरकत करेगा। मुश्तबा, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा, कितनी बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तानी मौक़िफ़ की? बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान टीम के जो एक तनाज़ा चलता आ रहा था, सुबह से यही बात चल रही थी कि जो मैच रेफरी को चेंज किया जाए, लेकिन बाज़ मीडिया जो है वो कहता आ रहा था कि पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को उन्होंने तस्लीम नहीं किया और मुस्तरद कर दिया, लेकिन तमाम तर खबरों जो है वो गलत साबित हुई। पाकिस्तान की एक और फतह आज देखने में आई जब एशिया कप का जो तनाज़ा है वो हल हो गया। रिची रिचर्डसन जो है पाकिस्तान और यूएई के मैच में रेफरी होंगे और पाकिस्तान जो है कल अपना खेलने वाला जो यूएई के साथ एक अहम मैच है जो डू एंड डाई मैच है। तो वाज़ेह है कि मैच अगर पाकिस्तान जीतता है तो तभी सुपर फोर। अच्छा मुस्तफा, ये इंडियन मीडिया के हवाले से बताइएगा कि हाथ मिलाने के मामले को इंडियन मीडिया बहुत हाइप दे रहा है, खुद भारत से आवाजें उठ रही हैं। भारतीय पंजाब के जो वजीर आला हैं उन्होंने भी कहा कि खेल में सियासत को नहीं लाना चाहिए और राफेल का गम जो है वो खेल के मैदानों में नहीं मनाना चाहिए। बिल्कुल, देखें जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो उन्होंने भारत में बिल्कुल उसको धज्जियां उड़ा के रख दी। अगर पाकिस्तान के मैच की बात करें, ठीक है पाकिस्तान मैच हारा, इंडिया अच्छा खेला, वी अप्रिशिएट दैट, लेकिन जब बात करते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तो वहाँ भारत बिल्कुल भी कुछ कर ना सका और पाकिस्तान ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो दिखाई है। वहाँ पे जब मैच खत्म हुआ तो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे वहाँ पे सब खड़े हुए भारतीय खिलाड़ियों का इंतजार किया कि वो आए और अपने खेल के हिसाब पे जो एक रवायती तरीका होता है कि खेल खत्म करने से पहले हाथ मिलाते हैं, खेल खत्म करने के बाद हाथ मिलाते हैं और इस तरह मैच खत्म किया जाता है। ना टॉस में हाथ मिलाया गया और ना ही मैच के आखिर में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जहाँ मैच तो हारे लेकिन उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान एक जो पुरअमन मुल्क है उसका सबूत दिया कि पाकिस्तानी जो है वो इंतहाई पुरअमन है और खेल को पसंद करते हैं। और उनका यही है कि भारत ने अपनी डरमी जो है वो दिखा दी है। भारत ने अपनी डरमी दिखा दी। थैंक यू सो मच मुश्तबा, आप हमारे साथ आप मौजूद थे हमें इस बड़ी खबर के हवाले से अपडेट करने के लिए। यासिर मेरे साथ मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक। यासिर हम वापस जरा एशिया कप पर आते हैं कि इस एशिया कप में जब हांगकांग, ओमान, यूएई जैसी टीमें आई तो भारत से इस किस्म की आवाज़ें आई कि जो है वो इस किस्म की टीमों को, छोटी टीमों को खिलाने से कोई फायदा होगा नहीं। जब ये बातें आप तक पहुंचती हैं तो कितना आपको अफसोस होता है कि आप एक डेवलपमेंट लेवल पर हैं और आप दर्जा बदर्जा तरक्की करके ही यकीनी तौर पे एशिया कप तक आपने क्वालिफाई भी किया है, लेकिन ये बातें जो वहां से सामने आती हैं इससे कुछ अफसोस होता है? अली भाई, अफसोस तो अफकोर्स अगर आपको चांस नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग वो क्या कहते हैं इम्प्रूव कैसे करेंगे। और फॉर क्वालिफाई फॉर एशिया कप हम लोगों ने पहले क्वालिफाई टूर्नामेंट खेलना पड़ता है, उसमें से हमें टॉप में फिनिश करके हम लोग क्वालिफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट ही आ जाते हैं।
हम लोगों को इस स्टेज पे पहुंचने के लिए पिछले टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ऑफ कोर्स जब ऐसे ही हम लोग, अगर आप देखें तो ये हमारा 5वां एशिया कप है हांगकांग का ना, तो ये हमारे लिए बड़े के एक एजाज की बात है। और आई थिंक जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने जिस तरह इधर हमने वो खेल पेश किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा लग रहा था कि मतलब हम लोग कोई अंडरडॉग है या कुछ ऐसी बात है। हम लोगों ने हम पूरी एफर्ट की है और ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस थोड़ा सा उसकी वजह से हम लोग कल का मैच भी हार गए आई थिंक। अच्छा यासिम, आप उस ग्रुप में नहीं थे जिस ग्रुप में पाकिस्तान की टीम शामिल थी, लेकिन दिल में कोई ख्वाहिश थी कि काश उस ग्रुप में होते जहां पे पाकिस्तान के खिलाफ खेलते, क्योंकि इन प्लेयर्स के साथ आपने खेला और बहुत सारे प्लेयर्स में आपके जूनियर भी हैं। लास्ट टाइम हम उसी ग्रुप में थे, तो लेकिन ऑफ कोर्स अगर इस साल भी होते तो और अच्छा। हम चाहते थे कि मतलब हम उस ग्रुप में हों, क्योंकि सेम लैंग्वेज है, सब कुछ सेम है। तो उस वैसे भी जब आपको पता है कि हम लोग पहले पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते रहे थे, तो वो एक अलग जज्बा होता है कि हम लोग मतलब हम दिखाएं कि हम और अच्छा कर सकते हैं। और इस बार तो टीम भी ऐसी थी कि आपके और जीतने के बड़े चांसेस थे। नहीं, T20 है वो, तो आपको पता है कि टीम अच्छी और बुरी होने से फर्क नहीं पड़ता। वो सब फर्क पड़ता है कि ऑन डे, स्पेशली इन T20 ऑन द डे जो अच्छा खेलता है उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। ठीक है। अच्छा यासिम, आप जबरदस्त ऑलराउंडर हैं और मुझे आपकी बैटिंग के बारे में भी पता है। अब वक्त कम है, नहीं तो मैं आपसे वो किस्सा पूछता जब सबी अजहर ने उवैस जिया और दीगर उमर अमीन को नेट के पीछे खड़ा कर दिया था और फिर आपने जिस तरह से बैटिंग की थी, मैं आपसे वो किस्सा पूछता, लेकिन अभी वक्त नहीं है। लेकिन ये बताएं, PSL की या किसी और लीग की आपको ऑफर हुई है और क्या आप क्या एलिजिबल हैं, क्या खेल सकते हैं PSL या दीगर जो पाकिस्तान में लीग्स होती हैं, दुनिया भर में लीग्स होती हैं? ऑफ कोर्स अभी मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मुझे अगर किसी भी लीग की कोई ऑफर आएगी तो मैं डेफिनेटली मैं डिनाई नहीं करूंगा। तो इट्स ऑल डिपेंड कि मुझे ऑफर आती है कि नहीं आती। ठीक है, चले वो किस्सा भी बता दें, टाइम है कि क्या हुआ था वो कि जब उवैस जिया की, नवीद मलिक की सबकी स्लिप लग रही थी और सबी अजहर ने कहा कि यार यासिम की बैटिंग जरा पीछे से आके देखो नेट पे, और उसके बाद फिर यासिम की भी स्लिप लगनी शुरू हो गई। हाँ जी, बेसिकली हमारा फर्स्ट क्लास कैंप लगा हुआ था, तो ये जो हमारे जो मेन बैट्समैन थे, मैं तो ऐसे ऑलराउंडर खेलता था, तो जो बैट्समैन जो भी जाए सब बंदों की स्लिप लग गई। और मैं दूसरे नेट में बहुत अच्छी बारी कर रहा था ना, तो सभी भाई ने उन सब बैट्समैनों को पीछे खड़ा कर दिया कि देखो कि ये जैसे जिस टेक्निक से ये खेल रहा है। और आपको पता है कि जो रावलपिंडी की जो पिच है वो बहुत घास वाली होती है। आप इस तरह इसको देखो ये कैसे खेलता है। तो जैसे ही वो 3-4 बैट्समैन मेरे पीछे आके खड़े हो गए, तो नेक्स्ट 2 बॉल पे मेरी भी 2 स्लिप लग गई। चले तो सभी भाई कहते हैं सब भी एक जैसे हैं। अच्छा, जाते हैं तो कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को, क्योंकि हांगकांग को आपकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानियों की सपोर्ट हासिल थी, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मेरा मैसेज यही है कि जिस तरह आप लोग हमें पीछे फ्यूचर में सपोर्ट करते रहे हैं, पास्ट में सपोर्ट करते रहे हैं, इसी तरह आप हमें फ्यूचर में भी सपोर्ट करते रहें और हम आपको इंशाल्लाह लेट डाउन नहीं करेंगे। हम लोग अपनी पूरी मेहनत से जो भी खेलेंगे, जिस लेवल से भी खेलेंगे, हम पूरी मेहनत से खेलेंगे, दिल से खेलेंगे। जाते थे 10 सेकंड है मेरे पास। जी स्पोर्ट्स पहला स्पोर्ट्स शो है जिसमें हमने हांगकांग के कैप्टन यासिर मुर्तजा को शामिल किया। इस हवाले से कुछ कहना चाहें कि हमने आपको भी पूरा प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किया कि अपने ख्यालात का आप इजहार करें? जी, मेरी तरफ से ये जी स्पोर्ट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह, जैसे अली भाई आप बहुत एक्सपीरियंस है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द यंगस्टर। मैंने अक्सर मैं ये चैनल देखते रहता हूँ, तो आप यंगस्टर को बहुत प्रमोट करते हैं और आप ऐसे ही आप ये काम करते रहें और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खुशियां दे। ठीक है, थैंक यू सो मच यासिम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, और उम्मीद करते हैं इसी तरह आपकी कप्तानी में हांगकांग की टीम मजीद हासिल करेगी और आप मजीद तरक्की के मनाजिल तय करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।